हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि देखा था कि क्या सेल्फ स्टडी से बिहार का सब इंस्पेक्टर बना जा सकता है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया गया था, उस पर चर्चा हुआ था कि जो बिगनर होते हैं वो क्या करें। तो सबसे पहले बिगनर उसमें चर्चा किया जा चुका था कि लूसेंट और क्राउन पढ़ने के बाद जैसे ही आप अपने टारगेट डे जैसे 15 दिन और 10 और 15 दिन के बीच में आप उसको पूरा पढ़ जाना है, मतलब पेज नंबर 1 से लेकर के उसके लास्ट तक चले जाना है। आपको समझ में आए या ना है, लेकिन एक बार टच कर जाना है, पढ़ जाना है कम से कम, ठीक है। पढ़ने के बाद आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि क्या करना है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने लूसेंट को पढ़ लिया है आपका, ठीक है, लूसेंट और करंट पढ़ लिया अब, ठीक है। उसके बाद बताया गया था सेकेंड स्टेप कि हमें सेट बनाना है, सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो सेट या प्रीवियस ईयर का जब हम क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, बनाने के बाद क्या होता है कि उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है। 100 क्वेश्चन होता है बिहार में, बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, आपको पता है पीटी के एग्ज़ाम में। तो जो 100 एक्सप्लेनेशन होता है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। जब सेट जैसे ही आप बनाते हैं, तो मान लीजिए आप बिगिनर हैं तो आपको कम से 40 नंबर आया, 50 नंबर आया, 60 नंबर आया, नहीं आया 70 75, उससे दुखी नहीं होना है, बट बनाना है। तो आप बना लिए, तो मान लीजिए कि आपका 50 क्वेश्चन सही हुआ, 20 गलत हुआ और आपका 30 नहीं बना है। तो क्या करना है हमें कि हमारे पास 2 कॉपी होना चाहिए। पहला जिस पे आप सेट बना रहे हैं रफ़ के लिए, आप उसके लिए OMR शीट खरीद लीजिए, वो भी अच्छा है। नहीं है तो आप एक कोई भी रफ़ का पेपर उठा लीजिए, उस पर लाइन फाड़ के 100 बॉक्स वाला बना लिए। बनाने के बाद एक और हम कॉपी खरीदेंगे जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है ना, जो कुछ दिन तक उसको अभी चलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो 100 तक पढ़ेंगे और हर पॉइंट को एकदम मतलब कि बारीकी से पढ़ेंगे। हमको पता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, कथकली किस राज्य का नृत्य है, ठीक है, अबरक कहाँ पाया जाता है, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा हर क्वेश्चन का 5-6 पॉइंट होता है, उसको हमें पढ़ना है। और पढ़ते वक्त हमारे पास एक पेंसिल या हाईलाइटर होना चाहिए। जो भी उस प्रैक्टिस सेट में उसके एक्सप्लेनेशन में हमें अच्छा पॉइंट मिलेगा, उसको उसमें भी अंडरलाइन करेंगे और अपने कॉपी में भी लिखेंगे। कॉपी में जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो अनुसूची मतलब कि क्वेश्चन में कितनी अनुसूचियाँ है, 12, 22 ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक। तो आपका सही हो गया कि आपने अनुसूची, आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन पर जाइएगा तो वो जो अनुसूची होता है, जो 12वां अनुसूची होगा, वो आपका 12वां अनुसूची का पूरा ब्यौरा दिया रहेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आपने सेट 1 बनाया, जैसे ही आपने एक्सप्लेनेशन उसका पूरा किया तो अब बहुत सारे क्वेश्चनों को स्टोरी के तौर पे आपके माइंड में आ गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपने अपने कॉपी पे नोट कर लिया, और जो थोड़ा सा टाइप का लग रहा है कि हाँ ये अच्छा पॉइंट है, तो उसको आपने उसी बुक में आपने हाईलाइटर से उसको मार दिया, मतलब कि लाइटिंग कर दिया, ठीक। अब इससे क्या होगा कि मतलब कि आपके अंदर मतलब कि एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े, तो उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, वो क्वेश्चन आपका पहले ही आपके माइंड में आ गया। अब जैसे एग्जांपल से एक समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि सेट नंबर 1 बना रहा है, उसमें दिया रहेगा कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजाया, जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा करके दिया रहेगा, ठीक है। आपने बनाया, सही हो गया या गलत हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप जब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा सेट नंबर 1 का, तो उसमें गोदावरी का नदी का चर्चा किया रहेगा, उसके सहायक नदियों का भी चर्चा किया रहेगा, कृष्णा नदी है उसके, उनकी सहायक नदियों का चर्चा किया रहेगा, ठीक है। फिर आप सेट नंबर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। जब सेट नंबर 2 में जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर क्वेश्चन ये दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन सेट नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजाएं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन सेट नंबर जो आप सेट नंबर 1 बनाए थे उसमें आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए दिया गया था, और इसमें सहायक नदी पूछ दिया। मतलब कि आपका सेट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन पढ़ने से सेट नंबर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ध्यान देना है यही बात को कि हमें सेट बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही पढ़ना है। और हाँ, अगर आप सुबह में सेट बनाते हैं तो शाम होते होते आपको उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लेना होगा। ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़िएगा तो बहुत सारा गैप आ जाएगा आपका रिदम में, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आया था और आपका एक्सप्लेनेशन। इसलिए मतलब प्रयास नहीं, आपको यही करना है कि सेट बनाने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही है, उसी दिन पढ़ लेना है। तो ये हुआ हमारा सेट बनाने का, कैसे सेट बनाना चाहिए। अब जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर का, उसमें पीटी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।